नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब ये शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, सितारे हिंद इनका उपनाम था। क्या था? उपनाम था। उपनाम था। इनका जन्म जो हुआ था वो 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में था। और एक चीज़ कल आपको बताया था, ये भारतेंदु जी के गुरु थे। कौन थे? भारतेंदु जी के गुरु। ठीक है। और ये 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बने। क्या बने? शिक्षा ये 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बने थे। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो पहली रचना का इनके नाम है राजा भोज का सपना। क्या नाम है? राजा भोज का सपना। भोज का सपना। दूसरा है आलसियों का कोड़ा। तीसरा है इनका रचना इतिहास तिमिर। क्या है? तिमिर नाशक। चौथा है मानव धर्मसार। क्या है? मानव धर्मसार। धर्मसार। वीर सिंह का वृतांत। ये सारी रचनाएं राजा शिव प्रसाद जी की हैं। उपनिषद सार। उपनिषद सार। ये कई पेपर में पूछा जाता है। उपनिषद सार किसकी रचना है? इसके बाद है भूगोल हस्तामलक। क्या है? भूगोल हस्तामलक। बामा मनोरंजन। वर्णमाला। स्वयंबोध। विद्यांकुर। भाषा का इतिहास लेख। भाषा का इतिहास लेख है ये। ठीक है। गुटका भी इनका पूछा जाता है कि गुटका किसकी रचना है? गुटका। फिर है हिंदुस्तान के पुराने राजाओं। हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। पुराने राजाओं का हाल। फिर आता है सिखों का उदय अस्त।
उदय अस्त। ये सारी रचना जो हैं ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा शिव प्रसाद के बारे में लिखा है कि राजा शिव प्रसाद प्रारंभ काल से ही वह ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। ये इन्होंने अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। अब इनकी जो गुटका संग्रह है, क्या है गुटका, जो इनकी रचना है वो एक संग्रह पुस्तिका है। क्या है? संग्रह पुस्तिका है जो स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। किसके लिए लिखी गई थी? स्कूली विद्यार्थियों के लिए। स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। ये हो गया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। अब आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, इनका जन्म 1826 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1826 ईस्वी में हुआ था। और ये समर्थक किस चीज़ के थे? किस चीज़ के समर्थक थे? समर्थक किस भाषा के समर्थक थे? ये संस्कृत निष्ठ भाषा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? संस्कृत निष्ठ भाषा की। जिस तरह शिव प्रसाद सितारे हिंद जी वे ऐसी हिंदी के समर्थक थे या पक्षपाती थे जो अरबी फारसी मिश्रित शब्दों का स्वच्छंद, जिसमें अरबी फारसी मिश्रित शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। उसी तरह राजा लक्ष्मण सिंह वो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। अब राजा लक्ष्मण सिंह जी ने कोई रचना तो नहीं की, रचना इन्होंने नहीं की, बट कालिदास के 3 ग्रंथों का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। किसका किया है? कालिदास जी के 3 ग्रंथों का। कालिदास जी के 3 ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। पहला इनका है शकुंतला। शकुंतला जिसका अनुवाद इन्होंने सन 1862 ईस्वी में किया। कब किया? सन 1862 ईस्वी में। दूसरा है रघुवंश। रघुवंश 1878 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया। तीसरा आता है मेघदूत। मेघदूत इसका अनुवाद इन्होंने सन 1882 ईस्वी में किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास जी के 3 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया, जो ग्रंथ थे शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। ठीक है। अब राजा लक्ष्मण सिंह जी ने जो रघुवंश का गद्य अनुवाद किया है उसके प्रकथन में लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू मुसलमान और पारसी पढ़े हिंदुओं की बोलचाल है। ये इन्होंने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्रकथन में लिखा है। अब भारत में सांस्कृतिक जागरण के धार्मिक तथा सामाजिक सुधार संबंधी प्रमुख संस्थाएं या संस्थान तो पहला आता है ब्रह्म समाज। कौन आता है? ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुई थी।
किसके द्वारा हुई थी? राजा राम मोहन राय जी की। दूसरा है तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी। क्या है? 1839 ईस्वी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज कई जगह पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक जो थे वो थे केशव चंद्र सेन के सहयोग से रनाडे आत्माराम केशव चंद्र सेन, इतने लोग इसके संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन के सहयोग से रनाडे आत्माराम केशव चंद्र सेन, मतलब इनके 3 लोग थे संस्थापक। कौन कौन? रनाडे आत्माराम केशव चंद्र सेन। अब इसी तरह आता है वेद समाज। क्या आता है? वेद समाज। इसकी भी स्थापना सन 1967 ईस्वी में हुई थी और इसकी भी स्थापना केशव चंद्र सेन ने ही की थी। कौन ने? किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। सत्यशोधक समाज। क्या है? सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना ज्योतिबा बाई फूले ने की थी। किसने किया था इसकी स्थापना? ज्योतिबा बाई फूले। आर्य समाज, हमने आपको बता दिया कि आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुई थी। अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी ब्लडवस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा। रामकृष्ण मिशन। क्या है? लास्ट, रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना सन 1897 में हुई थी। इसके स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। ये अपने गुरु के नाम से इस मिशन की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। कौन था? रामकृष्ण परमहंस था। ये थे भारत में सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार संबंधी प्रमुख संस्थाएं। अब राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आप लोगों ने सुना होगा कि राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का भी अंत किया था। किसका अंत किया था? सती प्रथा का भी अंत किया था। सती प्रथा का भी अंत किया था। सती प्रथा का भी अंत किया था। ठीक है। ये सब इस युग में हिंदी के प्रबल समर्थक थे। जैसे कि फिल्लौरी जो थे ये पंजाब के हिंदी के प्रबल समर्थक थे। इसी तरह नवीन चंद्र राय जी जिन्होंने ज्ञानदायिनी पत्रिका की स्थापना की, संपादन किया, वह लाहौर में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिए थे। किस पे जोर दिए थे? स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार पर। और एक बात आती है अभी आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम बताना आपको भूल गए। गारसादा तासी, एक लेखक थे गारसादा तासी। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। कौन थे? फ्रांसीसी विद्वान, पेरिस में। ये हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। कौन थे? एक फारसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। ठीक है। तो तासी ने सन 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। क्या रचना की?
हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। ये उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थक का मतलब ये होता है कि उर्दू भाषा को तो ये मानते थे, कट्टर समर्थक थे, उर्दू भाषा का ये समर्थन करते थे और हिंदी को भद्दी बोली कहते थे। क्या कहते थे? हिंदी को भद्दी बोली कहते थे। ये थे गारशादा ताशी। अब आप लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास तो पढ़ लिया। अब काल से आपकी क्लास जो होगी वो होगा हिंदी नाटक का विकास। तो हिंदी गद्य में कई विधाएं आती हैं। आप लोगों को पहले बताए हैं कि जैसे नाटक है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, समालोचना है, डायरी है, रिपोर्टाज है, यात्रा साहित्य है, संस्मरण है। ये सारी गद्य विधाएं हैं। क्या है? गद्य विधाएं हैं। तो आपका जो क्लास नेक्स्ट होगा, कल होगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे हिंदी नाटक का विकास, कि हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ और हिंदी में किस कवि के कौन से नाटक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।